तो स्वागत है आप सभी का मेरा फिर से एक नए क्रिकेट वाली वीडियो में। इस वीडियो में वर्ल्ड कप 2023 के 38वें मैच के बारे में बात करना चाहूंगा। बताना चाहूंगा कि कैसे भैया दो प्रतिद्वंदी टीम बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच भैया कल आमने सामने हुआ था और किस प्रकार भैया क्रिकेट शर्मसार हुआ, किस प्रकार अरुण जेटली भैया क्रिकेट स्टेडियम में सारा भैया इस घटना का गवाह बना स्टेडियम। और भैया यह मैच क्रिकेट हिस्ट्री में दो तरीकों से याद किया जाएगा। पहले तो आप लोग जानते हैं कि भैया दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है, जिससे भैया हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है उस दिल्ली के लिए। उस क्रिकेट मैच में भी बहुत सारे भैया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय अखबार भैया प्रकाशित किए हैं कि दिल्ली में इतने प्रदूषण लेवल बढ़ गया, फिर भी दो टीमें वर्ल्ड कप 2023 के मैच खेला जा रहा है। यह खिलाड़ियों के लिए नुकसानदेह है। जाकर मैच खेलने के बाद जाकर खिलाड़ियों को अपना फेफड़ा चेक करवाना पड़ेगा, फेफड़ा चेक कराना चाहिए। इस पर्पज से भी इस मैच को लोग याद रखेंगे। और कल ही के मैच में भैया क्रिकेट लोग बोलते हैं कि जेंटलमैन का गेम हो गया है, लेकिन कल का भैया वाकया देखते हुए लोग अब बोलने लगे गए हैं, क्रिकेट प्रेमी अब कहने लग गए हैं कि ना भैया क्रिकेट जेंटलमैन के गेम की ओर से हटकर क्रिकेट आप स्वार्थी के लिए हो गई है। क्रिकेट से भैया लोग सौहार्द प्रेम, लोग का भैया भावना जुड़ी होती है, लेकिन कल के मैच को देखते हुए भैया क्रिकेट एकदम गर्त में चली गई है। इन सारी मुद्दाओं पर बात करना चाहूंगा, तो आपसे विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके इस वीडियो को आप लोग गौर से जरूर देखिएगा और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो भैया दो पर्पज से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले हम एक शिक्षक हैं और क्लास 11th और क्लास 12th लेवल के बच्चों को केमिस्ट्री यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम टीच करते हैं, तो आप इस पर्पज से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप क्रिकेट से भी ताल्लुक रखते हैं, क्रिकेट का भी आप लोगों का भैया न्यूज चाहिए, क्रिकेट से संबंधित बात चाहिए, हर एक मैच का भैया हाईलाइट्स चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपके हाथ में है। आइए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कल मैच में हुआ क्या, कैसे कैसे भैया। तो यह मैच वर्ल्ड कप 2023 का 38वां मैच था, जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, मतलब श्रीलंका को पहले बैटिंग करने का मौका दिया। श्रीलंका भैया कैसे भी करके 49.3 ओवर ही खेल पाई और 10 विकेटों के नुकसान पर भैया पूरा ऑल आउट हो गई 279 रन बनाकर। लेकिन आइए बताते हैं भैया, प्रथम निशानका जो थे 41 रन बनाए, 36 गेंदों का सामना किया 8 चौके की मदद से। कुशल परेरा 4 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया, 1 चौके लगाए। कुशल मेंडिस 19 रन बनाए, 30 गेंदों का सामना किया। समर विक्रमा 41 रन बनाए, 42 गेंदों का सामना किया। श्रीलंका ने बहुत बढ़िया सेंचुरी लगाई, 105 गेंदों का सामना किया, 108 रन बनाए, 6 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए। वहीं मैथ्यूज भैया बिना गेंद खेले ही, वही एक भी गेंद नहीं खेले, उनको भैया आउट करार दे दिया गया। अब इस पर हम 2-4 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। जब श्रीलंका के पारी का भैया हमारा 24.2 ओवर था, 24.2 ओवर चल रहा था, तो समर विक्रमा का विकेट गिरता है और क्रीज पर भैया बैटिंग करने के लिए श्रीलंकाई टीम के सबसे भैया भरोसेमंद खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आते हैं। और उनको क्रिकेट का रूल है, खासकर के ओडीआई क्रिकेट का रूल है भैया, कि जैसे ही विकेट गिरता है 2 मिनट के अंदर अगला बैट्समैन क्रीज पर जाकर पहला गेंद खेल लेना चाहिए। एंजेलो मैथ्यूज ने इन सारे नियमों का फॉलो किया, इन सारे नियमों का पालन किया। भैया 2 मिनट के अंदर क्रीज पर भैया बैट से ठोक ठाक कर दिए थे, खेलने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन भैया हुआ क्या, जब वो अपने हेलमेट को ठीक करने लगे, हेलमेट को टाइट करने लगे, तो उनका हेलमेट टूट गया। और भैया हेलमेट टूटने से चलते अब दूसरा हेलमेट मंगा रहे थे, तब तक भैया 2 मिनट का टाइम पार हो गया। और इसी को देखते हुए साकिब अल हसन ने, बांग्लादेश के साकिब अल हसन ने अंपायर से भैया ये अपील कर डाला कि इन्होंने टाइम ज्यादा ले लिया है, इनको आउट करार दिया जाए। तो पहले भैया थ्रेसमस
अंपायर थे पहले ये भी सीरियस में नहीं हुए, क्योंकि साकिब अल हसन जो कह रहे थे बातों को वो थोड़ा नॉर्मली वे में कह रहे थे, हंस हंस कर कह रहे थे, तो थरेसमस भी सोचे कि है ये तो ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। लेकिन 2 बार भैया साकिब अल हसन 2 बार सीरियस होकर बोले कि नहीं हम सच में अपील कर रहे हैं, आप इसको देखिए। तब कैसे भी करके भैया हमारे अंपायर थरेसमस थर्ड अंपायर को बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, 2-3 अंपायर मीटिंग करते हैं और अंत में फैसला ये लिया जाता है कि एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दिया जाए। हालांकि अंपायर थरेसमस साकिब अल हसन से पूछते हैं कि क्या हम सच में दे दें इनको आउट, आप क्या सोचते हैं, आपके पास थोड़ी सी भी भावना है कि नहीं, बस ये बता दीजिए। मैं एंजेलो मैथ्यूज में 1 पैसा की गलती नहीं थी, क्योंकि वो बेचारे वो अपने टाइम पर जाकर क्रीज पर खड़े हो गए थे, पहला गेंद खेलने के फेस करने के लिए खड़े हो गए थे। लेकिन उनका भैया इन मौके पर उनका जो हेलमेट था उसका फीता घिंच गया, फीता टूट गया। अब आप ही सोचिए भैया, अगर 2 मिनट के अंदर हम पहुंच जाए क्रीज पर पहले गेंद खेलने के लिए सामना करे, तब तक बैटरी टूट जाए, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त तो भैया कुछ ना कुछ आप करेंगे ना कि टाइम आउट करके आप उसको पवेलियन के राह लौटा देंगे। तो ये भैया कल के मैच में सरासर साकिब अल हसन का गलती है, और इस गलती के लिए श्रीलंकाई भैया टीम और श्रीलंका के बोर्ड भैया ये दोनों आईसीसी को भैया रिपोर्ट किए हैं कि इस प्रकार के जो हरकत हुआ है नहीं होना चाहिए, बैन करना चाहिए ऐसे खिलाड़ियों का, जो भैया क्रिकेट की भावनाओं को नहीं समझ सके, जो क्रिकेट को कदर नहीं कर सके, जो खिलाड़ियों की भावनाओं को नहीं समझे, ऐसे खिलाड़ियों को बैन कर देना चाहिए। और कल के मैच में एक दुर्भाग्य और थी कि न तो भैया अंत में जब मैच जब हार जीत की निर्णय हो जाता है तो दोनों टीम भैया हैंडशेक करती है। कल के मैच में हैंडशेक भी नहीं हुआ है, मतलब बांग्लादेश श्रीलंका के साथ ना हैंडशेक किया, ना श्रीलंका बांग्लादेश के साथ हैंडशेक किया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आइए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं आपको कि कैसे कैसे जीत हुई बांग्लादेश टीम की। तो सरफुल इस्लाम थे जो बांग्लादेश के बॉलर हैं, 9.3 ओवर डाले, 52 रन दिए, 2 विकेट प्राप्त किए। वहीं तास्किन अहमद 10 ओवर डाले, 1 मिडन भी डाले, 39 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं प्राप्त किए। तानजीम हसन साकिब 10 ओवर में 80 रन दिए, 3 विकेट प्राप्त किए। वहीं कल का मैच भैया साकिब अल हसन के लिए कैरियर के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर बात किया जाए तो कल इनका मैच भैया एकदम बहुत बढ़िया था। बेहतर कैच भी पकड़े, बेहतर भैया हमारे बॉलिंग भी किए, बेहतर भैया बैटिंग भी किए, मतलब चारों ओर से प्लेयर ऑफ द मैच भी कल के मैच में ये चुने गए हैं। टॉस भी जीत गए, मैच भी जीत गए, मतलब इनका खिलाड़ी के तौर पर कल का परफॉर्मेंस जो था ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, चारों ओर से ठीक था। लेकिन भैया इनका जो बिहेवियर था कल के मैच में बहुत दुर्भाग्य भरी थी। ऐसी बिहेवियर क्रिकेट के इतिहास के लिए शर्मसार कर देने वाली बिहेवियर था, नहीं होना चाहिए था क्रिकेट में। साकिब अल हसन 10 ओवर डाले, 57 रन दिए, 2 विकेट झटके। मेहदी हसन मिराज 10 ओवर डाले, 49 रन दिए, 1 विकेट झटके। आइए बताते हैं कि श्रीलंका के किस किस स्कोर पर विकेट गिरा। तो जब भैया श्रीलंका का स्कोर 5 रन का था तो कुशल परेरा का विकेट गिरा। 66 रन जब हुआ श्रीलंका का स्कोर तो कुशल मेंडिस का, मतलब दूसरा विकेट गिरा। तीसरा विकेट 72 पर गिरा पथुम निशंका के रूप में। चौथा विकेट 135 पर गिरा समर विक्रमा के रूप में। 135 पर भैया एंजेलो मैथ्यूज का विकेट गिरा टाइम आउट लोग कह के। 213 पर भैया धनंजय डिसिल्वा का विकेट गिरा। 258 पर महेश ठिकसाना का विकेट गिरा। 278 पर असलंका का विकेट गिरा। 278 पर हिराजीता का विकेट गिरा और 279 पर चमीरा का विकेट गिरा। अब बारी थी भैया बांग्लादेश का यह रन चेस करने का। तो बांग्लादेश ने भैया बहुत बढ़िया से रन चेस किया और अपने 41.1 ओवर में ही 7 विकेट खोकर यह रन आसानी से चेस कर लिया। कैसे चेस किया? तो तंजीम हसन जो थे ये 9 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया 2 चौके की मदद से। लिटन दास 23 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 2 छक्के लगाए। नजमुल हसन सैंटो ने 90 रन बनाए, 101 गेंदों का सामना किया, 12 चौके लगाए। साकिब अल हसन 82 रन बनाए, 65 गेंदों का सामना किया, 12 चौके 2 छक्के लगाए। मोहम्मदुल्लाह 22 रन बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। मुश्फिकुर रहीम 10 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, 1 चौके लगाए।
टूहर्ड हॉलिडे ने 15 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। मेहदी हसन मिराज 3 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। तंजीम हसन साकिब 5 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, 1 चौके लगाए। और इस प्रकार भैया बांग्लादेश टीम यह मैच 3 विकेटों से जीतती है। 41.1 ओवर में ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश कल का मैच जीत गई है। दिलशान मधुसन 10 ओवर में 69 रन दिए, 3 विकेट प्राप्त किए। महेश ठिकसाना 9 ओवर में 44 रन दिए, 2 विकेट प्राप्त किए। कसून रजीता 4 ओवर में 47 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं मिला। दुष्मंत चमीरा 8 ओवर में 54 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं मिला। एंजेलो मैथ्यूज 7.1 ओवर डाले, 1 मेडन के साथ 35 रन दिए, 2 विकेट भी प्राप्त किए। धनंजय डी सिल्वा 3 ओवर में 20 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं मिला। और इस प्रकार भैया बांग्लादेश का भैया कल लगभग दूसरा जीत था। और बताते हैं, पहला विकेट 17 रन पर गिरा श्रीलंकाई टीम का, अब बांग्लादेश टीम का तंजीम हसन के रूप में। दूसरा विकेट 41 पर गिरा लिटन दास के रूप में। तीसरे विकेट के लिए भैया बेहतर साझेदारी हुई। 210 पर 31.1 ओवर में साकिब अल हसन का विकेट गिरा। 200 पर 11 पर भैया नजमुल हसन सेंटो का विकेट गिरा। 249 पर मुश्फिकुर रहीम का विकेट गिरा। 255 पर मोहम्मदुल्लाह का विकेट गिरा। 269 पर मेहदी हसन मिराज का विकेट गिरा। और इस प्रकार भैया श्रीलंका बांग्लादेशी टीम 3 विकेटों से मैच जीत गई। आप क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो भैया एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है हमारे लिए। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी।